मल्ला, तुम डरो मत। ये 1 घंटे से पहले नहीं उठेगा। कोंडा देवता यही है, ये इसको बचाएंगी, इसको कुछ नहीं होगा। कोंडा देवता माता इसको बचाइए, कोंडा देवता माता इसको बचा लीजिए। अब मैं चलता हूँ। भाभी, इतने सालों के बाद घर बच्चों से कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी फणींद्र की बीवी तो महालक्ष्मी है। प्रेम विवाह किया भी तो अच्छी लड़की से किया है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो भाभी। क्यों बेटा, मुझे बेकार में चढ़ा रहे हो? तुम्हें छेड़ने की मुझे क्या जरूरत है भाभी। लड़की बिल्कुल महालक्ष्मी है और ऊपर से तुम्हें बहुत प्यार करती है। ये तो मेरा सौभाग्य है बेटा, पर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। ये क्या बात हुई भाभी? अचानक मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या किया? क्या किया का क्या मतलब? तुम्हारे भैया के मौत के समय आए और फिर अब आ रहे हो। बीच में एक बार भी नहीं आए हो। हम याद नहीं आए थे क्या? तुम ही बोलो बेटा। ऐसी बात नहीं है भाभी, कुछ ना कुछ काम लगे रहते थे, इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए। पर अब तो आया हूँ ना। वैसे नहीं आना मेरी गलती है, कम से कम पुश करके बहाने आ गया, वही मेरा सौभाग्य है। ठीक है बेटा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा तो वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है। छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सेटल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और बेटी है राधिका, और हमारा दामाद सिंगरेनी में काम कर रहे हैं। आखिरकार सब लोग देवी माँ की कृपा से खुश है ना? कौन सी खुशी है भाभी। मैंने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन वो लोग तो पंख वाले पक्षी की तरह अपनी अपनी जगह पर नौकरी के नाम से सेटल हो गए हैं और हमें भूल गए हैं। जब छोटे थे तो पढ़ाई का बहाना बनाते थे, और अब बड़े हो गए हैं तो नौकरी के नाम से बसे हुए हैं। सब लोगों के होते हुए हम लोग बिल्कुल अनाथ की तरह जी रहे हैं। सच है बेटा, आजकल सभी के घर में यही हाल चल रहा है। पता नहीं ये कैसे दिन है। हमें त्योहार भी अकेले ही मनाने पड़ रहे हैं। आएंगे आएंगे करके बोलते रहते हैं, लेकिन सही समय आने पर मीटिंग का बहाना बनाकर टेलीग्राम भेजते हैं। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पर आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटा। वो क्या है ना कि आने के बाद से देख रहा हूँ मैं पुश करके यहाँ कई सारे साधु और अघोरी आ रहे हैं, इसलिए घर में रक्षा धागा बांधेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, ऐसा कुछ मत करना बेटा। नाग देवता हमारी रक्षा कर रही है, हमें इसकी क्या जरूरत है? क्या हुआ दादी? दादा क्या बोल रहे हैं? तुम छोटी हो, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ। नहीं दादी, रात को दादा ने कोई ताबीज डालने की कोशिश की थी। वो तो समय पर पापा आ गए, इसलिए नहीं बांध सके। क्या कहा? ये क्या कह रही है बेटा? कुछ नहीं भाभी, घर में बहुत लोग रहते हैं ना, इसलिए रक्षा धागा बांधने के लिए कह रहा था। ऐसा काम कभी मत करना, छोटी बच्ची है, डर जाएगी। चलो बेटी। ठीक है, आपने बोल दिया ना, फिर क्यों करूंगा। तुमने बोला ना, अब ऐसा क्यों करूंगा। मल्लाना, तुमने जो मेरे साथ अच्छा किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा नुकसान करने की सोची थी,
फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। अरे मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया आपके लिए। मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता। क्या करते हैं? मुझे कोयडोरा के पास ले जाकर फिर से एकदम सही कर दिया। वो बात भी सही है। मल्लाना, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अरे हाँ हाँ बोलो ना। उस नागांतक स्वामी और उसके भाई दयानंद को हमें कैसे भी करके मारना है। उसको मारना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर हमने सोच लिया तो इतना कठिन काम भी नहीं है मल्लाना। पर मेरी बात। रुको मल्लाना, तुम कुछ भी मत कहना। जिस मणि को नागांतक स्वामी ने छुपाया है उससे हमें कैसे भी करके हासिल करना है। वापस उस नाग देवता को समर्पित करना है। उसके बाद ही मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हम ये अभी नहीं 4 दिन के बाद करेंगे। 4 दिन तक पूर्णिमा हमारे लिए नहीं रुकेगी मल्लाना। पर लक्ष्मीपति, कल मध्य रात्रि तक उस मणि को नाग देवता मंदिर में स्थापित करना होगा। मुझे इस जिंदगी से कोई आशा नहीं है। अगर तुझे किसी बात का डर है तो मैं अकेला जाऊंगा। नाग देवता का आशीर्वाद रहते हुए अगर 100 नागांतक स्वामी भी मेरे रास्ते में आ जाएं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो मैंने सोच लिया उसे हासिल करके रहूंगा। जिंदगी में डरने वाले लोगों में से नहीं है मल्लाना। जैसा कि आपने कहा, हम लोग नाग देवता के लिए काम करेंगे। या तो ये काम पूरा होगा या हमारी जान जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर ये काम हम नाग देवता के लिए नहीं करेंगे तो हमारा पैदा होना बेकार। शाबाश मल्लाना। नागांतक स्वामी की गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। वहां तक पहुंचने के लिए पहली कठिनाई तो वो जलपात है, उसके बाद एक बड़ा महल और उसके बाद चलो मल्लाना चलो। ठीक है लक्ष्मीपति, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, पूर्णिमा के दिन नाग देवता मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी। इसमें मालती देवी के अलावा उसका पूरा परिवार भी होगा। हजारों लोगों के बीच में भगदड़ तो जरूर होगी। सभी अपने अपने काम में लगे होंगे, लेकिन तुम उस बच्ची का पीछा करके समय आने पर इसे उसके सर पर रखना। तब वो बच्ची बेहोश हो जाएगी। फिर उस बच्ची को मेरी कही हुई जगह पर लेकर आना। समझ गया ना? ठीक है साहब। गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं होगी। जाओ। कल की वो रथ यात्रा मालती देवी के घर की शव यात्रा होगी। मल्लाना, एक बार उस तरफ देखो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया रे? कितनी बार कहूँ मैं। ये लोग कौन है? उस बुढ़े को तो मैं जानता हूँ, लेकिन उस बच्चे को नहीं जानता हूँ। वो बुढ़ा, हाँ, वो आखिर कौन है ये लोग? ये नागांतक स्वामी का बड़ा पापा है। उस दिन मुझे पागल बनाने के लिए इसने उन लोगों को प्रेरित किया था। जल्दी बोल। नहीं सच बोलूंगा। बोल। सच मैं बोलेगा तो नहीं तुझे छोड़ बोलूंगा। दूंगा। मैं सच बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोलना। नहीं बोलेगा तो जान ले लूंगा। बोल। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किसने भेजा? नहीं बोलेगा तो जान से मार दूंगा। बोलूंगा, बोलूंगा। मुझे यहाँ पर नाग देवता ने भेजा है। नाग देवता ने? तू नाटक कर रहा है ना? हाँ? दयानंदा, उससे बात करके समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो? सच ना बोलने के लिए कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए तुम्हें इसे। तो आप बोलिए कि क्या करना है?
जिंदा होते हुए भी पागल बना दो इसे, समझे? ठीक है, इधर आओ। मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगा। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करने से क्या फायदा? मार कर क्या मिल जाएगा हमें? नागांतक स्वामी के पास जो मणि छिपी है उससे हासिल करेंगे हम। नहीं मल्लाना, हाथ में आए हुए मौके को छोड़ना बेवकूफी होती है। अगर हम उसे डराएंगे तो मणि के बारे में पता चल जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। समझने की कोशिश करो तुम। ये भी ठीक बात कह रहे हो लक्ष्मीपति। उसके 4 हाथ लगाएंगे तो खुद ही सच उगल देगा। चलो चलो। हाँ? अरे इसका पागलपन कब ठीक हो गया? हाँ? ये अचानक से हट्टा कट्टा कैसे हो गया? मुझे भी वही बात समझ में नहीं आ रही है। उसका पागलपन ठीक हुआ मतलब किसी ने जरूर इसकी मदद की है। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, उसे मार डालूंगा। शायद उस नाग देवता ने मदद की होगी। उसकी संभावना कम है। बुड्ढे, उस दिन वहाँ पर मैं अकेला था तो तुम सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे। वही मेरा गुनाह था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हें उस दिन मार देना चाहिए था। क्योंकि तुम बुड्ढे हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया। अरे भगवे कपड़े पहनने वाले में दया होती है। अरे तुम तो कठोरता से बात कर रहे हो। आखिर ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दुश्मन हैं। आज ये दुश्मन अपना जलवा दिखाएगा। बुड्ढे, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंकल अंकल, मेरे दादा को कुछ मत कीजिए। देखो, तुम्हारे दादा को हम कुछ नहीं करेंगे। बस हम उनसे 10 मिनट के लिए बात करेंगे। तुम जाकर वहाँ बैठो। ठीक है, मैं आता हूँ दादा। अरे अरे अरे, मुझे छोड़कर मत जा। अरे दयानंदा, मुझे छोड़कर मत जा। मुझे मारने की बात कर रहे थे ना, अब मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने के लिए आएगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मल्लाना, मेरे पास मत आना, ये तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं घोड़ी साधु हूँ, पी जाऊंगा, समझे? पीछे हटो, पीछे हटो। तुझ में मुझे मारने का साहस है? मार इसे, मारो। देख क्या रहो, मारो। मिलेगा क्या इस तरह के झगड़े से? अरे दया, अरे दया, अरे बचाओ। अरे मारो मारो, खूब मारो। अरे दया, बचा लो मुझे। मैं छोटा हूँ, मैं कैसे बचाऊंगा आपको? ये दयानंद है। ये दयानंद कौन है? दयानंद तो नागांतक स्वामी के भाई हैं। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मल्लाना, इसे बाद में देखते हैं। पहले हम उसे मारेंगे। चलो। दयानंद को खुश मत करना। दयानंद, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। दयानंद।
आप कैसे हैं भावानंदा? कैसे भी हूँ। अरे तुमसे आने वाली जानकारी के लिए आशा कर करके मेरी आशा मर गई, इसलिए तुम्हारे पास खुद चल के आया हूँ। ये बताओ काम कैसा हुआ है? उस फरिंदर के बीच में आने से काम बनते बनते रुक गया और मतलब कि काम नहीं हुआ? इसीलिए आपको मैंने जानकारी नहीं दी। तुम बुद्धिशाली हो तो लगा था कि काम झट से हो जाएगा। जानते हो, अगर समय सही नहीं है तो कितना भी दिमाग हो काम नहीं करता है। बातों से बेवकूफ मत बनाओ। मुझे आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है भावानंदा। पिछले समय जब मैं मुश्किल में था तो आपने ही मेरी मदद की थी। इसी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, समझे? मुझे पता है रघुरमैया, कल ही पूर्णिमा है। मेरी चिंता को अपनी चिंता समझकर देखो ना। वो तो सही है, पर मुझे यहाँ बुलाने से सिर्फ टाइम ही वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इस बात का कोई फायदा नहीं है, कैसे पता चला? ये बच्चा कौन है? अरे मेरे पोते जैसा है, पर पोता नहीं है, दयानंद है। चौंक गए क्या रघुरामैया? ये क्या बोल रहा है? दादा और मैं पुष्कर के लिए आए हैं। हमारे पास रात को सोने के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर आएंगे, मतलब के मालती देवी के घर। तुम जाओ, रात को मिलेंगे। ठीक है। रघुरामैया, मैं दादा का सिर्फ पोता हूँ, दयानंद नहीं, ये बात याद रखना। नाग देवता का आशीर्वाद रहते हुए वो नागांतक स्वामी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं मल्लाना। जैसा तुमने कहा, हम लोग तो नाग देवता के लिए काम कर रहे हैं। या तो काम होगा, नहीं तो हमारी जान जाएगी।